वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे टाइफाइड फीवर के बारे में। ठीक है कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, अगर कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, और लास्ट में इसका हम देखेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट। तो एक एक करके सब चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिफिनेशन। ठीक है, देखिए टाइफाइड फीवर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज होता है किसके द्वारा, एक बैक्टीरियम के द्वारा। और उस बैक्टीरियम का क्या नाम है, यहाँ पे सैल्मोनेला, यहाँ पे एंटेरिका, यहाँ पे सेरोवर टाइफी। इस बैक्टीरिया का पूरा नाम ये होता है। अब ये ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, तो ये जो है आपका जो कंटामिनेटेड आपका फूड होता है और जो आपका वाटर होता है, मतलब कोई वाटर खुले में रखा हुआ वो कंटामिनेट हो गया, या फिर फूड को आपने लंबे समय तक यहाँ पे ओपन स्पेस में रख दिया तो वो क्या हो गया, यहाँ पे कंटामिनेटेड हो गया। तो इसके द्वारा जो है आपका ये ट्रांसमिट होता है। अब ये जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड फीवर। इस कंडीशन पे आपको यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड फीवर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एब्डोमिनल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ पे मल्टीपल सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने जो है यहाँ पे टाइफाइड फीवर का जो है ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसके जो है फलस्वरूप जो है आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब जो हमारा जो है इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल या फिर छेद हो सकता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हेमरेज भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब सैल्मोनेला टाइफी। नॉर्मली तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट नेम क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम है सैल्मोनेला, यहाँ पे एंटेरिका, यहाँ पे सेरोवर टाइफी। इसका पूरा नाम ये होता है। ठीक है, अब इसके टाइप की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैसिलस होता है। ठीक है, और ये क्या है आपका मोटाइल, मतलब ये मूवमेंट करने की एबिलिटी इसके अंदर होती है। उसके साथ साथ आपका ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर भी होता है। उसके साथ साथ आप ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रोड्यूस भी करता है। और इससे जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी यहाँ पे सैल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी और सी, ये क्या है, इससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, एक तरह का टाइफाइड को कॉज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पैराटाइफाइड फीवर, जो कि क्या है यहाँ पे माइल्डर फॉर्म है एज कंपेयर टू यहाँ पे टाइफाइड फीवर से। अब देखिए यहाँ पे इसके हम पैथोजेनेसिस की बात करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म मान लीजिए कंटामिनेटेड फूड के थ्रू आपके बॉडी में इंटर कर गया, उसके बाद ये कहाँ जाता है, फिर क्या करता है, सब कुछ जो है यहाँ पे हम इसकी पैथोजेनेसिस में देखेंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपने इंजेस्ट किया क्या, यहाँ पे कंटामिनेटेड फूड। अब कंटामिनेटेड फूड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो आपका बैक्टीरिया है वो मिलेगा। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा गैस्ट्रिक एसिड। देखिए नॉर्मली जो हमारे जो स्टमक होता है उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो उस एसिडिक पीएच को भी क्या करता है, यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा किसको, यहाँ पे पेयर्स पैचेस है उनको क्या करेगा, ये पेनिट्रेट करेगा। अब उसको जैसे ही पेनिट्रेट करता है तब ये कहाँ पहुंच जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी बैक्टीरियमिया। ठीक है, अब वहां से ये कहाँ जाएगा, वहां से ये रीच करता है क्या, हमारा रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में। और रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है, एक हमारा लिवर आएगा, स्प्लीन आएगा और हमारी बोन मैरो आती है। ठीक है, अब वहां पे क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे री एंटर होगा कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। अब जैसे ही यहाँ पे सेकंड टाइम जब ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा गाल ब्लैडर होता है वहां पे ये करता है, यहाँ पे कॉलोनाइज हो जाता है, मतलब वहां पे अपनी कॉलोनी बना लेता है। और ये क्या शो करता है, एक क्रोनिक कैरियर स्टेट को ये शो करता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फीकल ओरल रूट होता है उसके द्वारा, जो हमारा कंटामिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया, और यहाँ पे जो मिल्क होता है उसके थ्रू भी ये क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन होने की एबिलिटी को ये रखता है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन रिजर्वायर ओनली, मतलब जो ये सैल्मोनेला टाइफी का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये क्या करता है आपका यहाँ पे, इसका जो रिजर्वायर वो क्या है आपका यहाँ पे ह्यूमन है। और यहाँ पे नो एनिमल रिजर्वायर, मतलब कोई भी
एनिमल रिजर्वायर जो है वो नहीं होता है। यहाँ पे ये इंक्रीज यहाँ पर रिस्क ऑफ पुअर सैनिटेशन एंड यहाँ पे क्राउडेड एरिया। देखिए जहाँ पे जो है पुअर सैनिटेशरी कंडीशन होती है वहाँ पे, या फिर जो जहाँ पे ज़्यादातर लोग इकट्ठा होते हैं मतलब ओवर क्राउडेड एरिया, वहाँ पे भी ये जो है मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो बैक्टीरिया है किसी डिजीज को अगर कॉज कर रहा है तो हमारे बॉडी में कब इंटर किया, उसके इंटर करने के कितने देर बाद हमको पहला सिम्टम्स जो है देखने को मिला, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, यहाँ पे 7 से 14 दिन, मतलब 7 से 14 दिन के अंदर इसमें आपको सिम्टम्स जो है यूजुअली देखने को मिल जाएंगे। अगर रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 से 21 डेज जो है इसकी रेंज होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको, अब मान लीजिए बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो क्या क्या देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वीक वाइज जो है प्रोग्रेशन हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वीक है और यहाँ पे कौन से सिम्टम्स किस वीक में हमको देखने को मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पे चलिए हम फिर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे स्टेप लैडर फीवर जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मेलेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हेडेक के साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया मतलब सर दर्द भी होगा, और ब्रेडिकार्डिया डेट इज यहाँ पे जो आपकी हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ा सी कम हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे फेजर्ड साइन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन दैट इज यहाँ पे कब्ज भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है किसी ऐसी कंडीशन की वजह से यहाँ पे हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अब देखिए ये जो सिम्टम्स थे आपको यहाँ पे फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। अगर आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपको सेकंड वीक में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको हाई ग्रेड कॉन्टिन्यूअस फीवर, पहले में क्या था आपको यहाँ पे स्टेप लैडर फीवर जो है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लिया तो सेकंड वीक में आपको यहाँ पे हाई ग्रेड कॉन्टिन्यूअस फीवर जो है देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रोज स्पॉट भी देखने को मिलेगा, कहाँ पे, एब्डोमेन में और यहाँ पे चेस्ट में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हिपैटोस्प्लीनोमेगाली मतलब जो है हमारा लीवर का साइज वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारी स्प्लीन होती है वो भी क्या हो जाएगी, अपने नॉर्मल साइज से थोड़ी सी बड़ी जो है वो दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पे तीसरे वीक में क्या होता है। अब आपने पहले वीक में भी ट्रीटमेंट सही से नहीं लिया, सेकंड वीक में भी नहीं लिया, तो ये बैक्टीरिया जो है आपका थर्ड वीक में पहुंच जाता है। और थर्ड वीक में क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन क्या है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। तो हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसमें क्या है, आपको परफोरेशन देखने को मिलेगा, या फिर जो है आपको यहाँ पे होल बोल सकते हैं, या फिर जो है कोई छिद्र जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हेमरेज भी देखने को मिलेगा और टॉक्सिक स्टेट भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको डिलीरियम भी देखने को मिलेगा, टाइफाइड स्टेट। अगर ये टाइफाइड स्टेट को यूजली जो है डिलीरियम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ वीक, यहाँ पे फोर्थ वीक में क्या है, स्लो यहाँ पे डिफरवेसेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी फेज यहाँ से क्या होती है आपकी बिगन होने लगती है इफ अनट्रीटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया जिसको हम बोलते हैं फेजेट साइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोटेड टंग्स भी इंडिकेट करेगा किस चीज़ को, यहाँ पे टाइफाइड फीवर को। हिपैटोस्प्लीनोमेगाली पहले ही हमने पढ़ लिया। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रोज स्पॉट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लांचिंग मैकुलोपैपुलर रैश ऑन द ट्रंक देखने को मिलेगा। स्पेशली जो आपके यहाँ पे गोरे चिट्टे लोग होते हैं उनमें जो है ये मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉफ्ट एब्डोमेन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे टेंडरनेस, देखिए यहाँ पे टेंडरनेस का मतलब होता है कि मतलब मान लीजिए किसी एरिया को आप टच कर रहे हैं और उस टच करने से आपको यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टेंडरनेस। और ये टेंडरनेस स्पेशली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे लोअर क्वाड्रेंट, हमारे एब्डोमेन का जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है, स्पेशली जो यहाँ पे इलियोसिकल रीजन होता है, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टेंडरनेस। दैट इज यहाँ पे जब वहाँ पे टच करेंगे तो वहाँ पे आपको पेन जो है वो
यहाँ पे फेल होगा। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन तो वैसे ही हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा, स्पेशली यहाँ पे इलियम में। इसकी वजह से आपको यहाँ पे पेराटोनाइटिस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंटेस्टाइनल हेमरेज भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे इंसेफेलोपैथी और यहाँ पे डिलीरियम जो है एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड फीवर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कोलिसिस्टेटाइटिस यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस की भी कंडीशन जो है एज ए कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली यहाँ पे सिकल सेल पेशेंट, अगर मान लीजिए कोई सी पेशेंट को यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया है, उसके साथ उसको यहाँ पे टाइफाइड फीवर भी हो गया, तब आपको यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे हेपेटाइटिस, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आपका मल्टी सिस्टम को ये इन्वॉल्व करता है, लीवर को भी, आपका स्प्लीन को भी। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस डेट इज यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे मायोकार्डाइटिस, यहाँ पे जो मायोमेट्रियम लेयर होती है आपकी हार्ट की, उसमें भी आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और क्रोनिक कैरियर स्टेट स्पेशली इन यहाँ पे गाल स्टोन पेशेंट, मान लीजिए किसी पेशेंट को यहाँ पे स्टोन था गाल ब्लैडर में और उसको जो है उसी के टाइम जो है यहाँ पे टाइफाइड फीवर भी हो गया, तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पे क्रोनिक कैरियर स्टेट जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे गाल स्टोन है। अब देखिए डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्लड कल्चर की अगर हम बात करें, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट वीक में। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टाइफाइड का पेशेंट आता है तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लड टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे विडाल टेस्ट, जो कि डिटेक्ट करता है किसको, यहाँ पे एंटीबॉडी अगेंस्ट यहाँ पे O एंड H एंटीजन, मतलब जो आपका O एंटीजन होता है और यहाँ पे H एंटीजन होता है, तो उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे एंटीबॉडी को कौन सा टेस्ट डिटेक्ट करता है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे विडाल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे सेकंड वीक ऑनवर्ड, और ये टेस्ट आप कब कराते हैं, दूसरे वीक के बाद। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टाइफी.IgM और IgG टेस्ट, जो कि क्या है, यहाँ पे रैपिड यहाँ पे सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो कि क्या है, यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। स्टूल और यूरिन कल्चर की अगर हम बात करें तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा कहाँ से, फ्रॉम द सेकंड वीक ऑनवर्ड, मतलब दूसरे वीक ऑनवर्ड्स, मतलब उसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्टूल और यहाँ पे यूरिन कल्चर पॉजिटिव जो है देखना आपको मिलने लगेंगे। उसके बाद बोन मैरो कल्चर की बात करें, जो कि क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट सेंसिटिव होता है इवन आफ्टर यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बाद। विडाल टेस्ट यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या है, तो यहाँ पे आपका जो O एंटीजन होता है वो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 1:160 जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे H एंटीजन की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 1:160 इन इंडेमिक एरिया, मतलब जहाँ पे इसका जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है होने की, वहाँ पे आपको ये दोनों एंटीजन जो है आपको ग्रेटर देन यहाँ पे 1:160 जो है वो दिखाई देंगे। ये ऑल्सो क्या शो करता है, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव जो है इसमें बहुत ही कॉमन होता है। अब देखिए सब कुछ आपने कर लिया, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट की, कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया से हम इन्फेक्ट हुए हैं यहाँ पे टाइफाइड फीवर, तो उसमें जो है हम ट्रीटमेंट क्या लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो आपकी एंटीबायोटिक्स हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, अब देखिए बैक्टीरिया को मारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, यहाँ पे फॉलिक एसिड नहीं बनने देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट प्रोटीन होती है जिसके द्वारा यहाँ पे बैक्टीरिया अपना सेल डिवीजन करता है, तो उसको बनने से रोकें। तो यहाँ पे 3-4 मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे बैक्टीरिया जो है यहाँ पे ग्रो करता है, उसको हम किसी और वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पे। तो यहाँ पे सेफ्ट्राइएक्सोन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मोस्ट जो है यहाँ पे एरिया, जैसे इसको ड्रग ऑफ चॉइस जो है हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन को भी हम फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट के तौर पर दे सकते हैं यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी के केस में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन एरिया विथ यहाँ पे लो रेजिस्टेंस, मतलब ऐसी एरिया जहाँ पे इस जो है ड्रग से लोग कम रेजिस्टेंट है, वहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। यहाँ पे MDR डेट इज यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन आ गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यूज करते हैं यहाँ पे थर्ड जनरेशन यहाँ पे सेफेलोस्पोरिन और एजिथ्रोमाइसिन को हम यूज करते हैं। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 to 14 डेज यहाँ पे डिपेंड करेगा किसके, यहाँ पे एंटीबायोटिक के यूज पे। अब देखिए यहाँ पे इसमें
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका प्रिवेंशन। ठीक है, यहाँ पे हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि प्रिवेंशन जो है ट्रीटमेंट इज बेटर देन क्योर, मतलब जो है कि ट्रीटमेंट से बेहतर है आप क्या करें यहाँ पे प्रिवेंशन करें। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाइजीन का सबसे पहले आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे सेफ वाटर, यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन, उसके साथ साथ यहाँ पे हैंड वॉशिंग जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से जो है फॉलो करना है ताकि आप इससे बच सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स भी आती हैं जिसको हम यूजली जो है यहाँ पे इस केस में देते हैं। तो यहाँ पे TY21A जो कि क्या है, एक तरह की ओरल लाइव वैक्सीन होती है जो कि यहाँ पे किन बच्चों में दी जाती है जिनकी एज जो है ना यहाँ पे 6 ईयर से ज़्यादा है, और इसकी डोज की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 डोज दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे VI पॉलीसेक्राइड जो कि क्या है इंजेक्टेबल फॉर्म में हम देते हैं। इनमें जो है जो भी बच्चे या फिर जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल जिनकी एज यहाँ पे 2 ईयर से ज़्यादा है, इसमें हम सिंगल डोज देते हैं एवरी 2 ईयर, मतलब 2 साल में सिंगल डोज हम देंगे जिनकी एज यहाँ पे 2 ईयर से ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे VI कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं TYP टाइप ई बार, यहाँ पे TCV, इसमें क्या करते हैं यहाँ पे सिंगल डोज फ्रॉम यहाँ पे 6 मंथ ओल्ड यहाँ पे जो बच्चा होता है उसमें हम देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्रोनिक कैरियर स्टेट के बारे में हम देखते हैं। तो डिफाइंड एज यहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी इन एक्सक्रीशन है किसका, यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी का किसमें, स्टूल में, ग्रेटर देन यहाँ पे 12 मंथ, इसमें जो है इसको हम बोलते हैं क्रोनिक कैरियर स्टेट। और मोस्ट कॉमन जो है किसमें होता है, यहाँ पे फीमेल में, या फिर जो है गाल ब्लैडर की मान लीजिए कोई डिजीज है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में आप ट्रीटमेंट के तौर पर क्या देंगे, यहाँ पे प्रोलॉन्ग यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन और यहाँ पे कोलियोसिस्टेक्टोमी जो है देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंट केस है तो ठीक है तभी हम करेंगे यहाँ पे कोलियोसिस्टेक्टोमी, नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट फॉर यहाँ पे नीट पीजी और यहाँ पे FMG के लिए। देखिए यहाँ पे फेजेट साइन की अगर हम बात करें तो ये जो है कंटेन करता है फीवर के साथ, अगर यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फेजेट साइन। सैल्मोनेला टाइफी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे VI एंटीजन है जो कि क्या है यहाँ पे वायरुलेंस होता है। रोज स्पॉट की अगर हम बात करें तो ये कब अपीयर होता है, तो ये आपको यहाँ पे टाइफाइड फीवर के यहाँ पे 2nd वीक में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे विडाल टेस्ट जो कि क्या है यहाँ पे अनरिलायबल है, कहाँ पे, इन एंडेमिक एरियाज। ठीक है, तो एंडेमिक एरियाज में क्या अनरिलायबल क्या है, यहाँ पे विडाल टेस्ट। देखिए यहाँ पे इलियल यहाँ पे परफोरेशन की बात करें जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है सैल्मोनेला टाइफी से होने वाले यहाँ पे फीवर के द्वारा। वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे टाइफी बार्ड यहाँ पे TCV जो कि प्रीफर्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यहाँ पे वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लॉन्ग टाइम में प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और यहाँ पे बोन मैरो कल्चर की बात की तो यहाँ पे सबसे मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होता है, तो वो आप देखेंगे यहाँ पे बोन मैरो कल्चर। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी के बारे में जिसमें हमने टाइफाइड फीवर को कॉज करता है उसके बारे में हमने देखा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।